Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Jai Hind. चलिए, कुछ पढ़ के आए हो? देखिए, अभी अभी मैंने स्टार्ट करी है और तुम्हारा शुरू हो गया आगे। जैसे नहीं होता कि स्टार्ट करी है, अभी तुम मेरे घर आए और मैंने तुम्हें क्या पूछा, चाय पानी चाय पूछी, तुरंत शुरू हो गए। सब लाओ सर, रसगुल्ला भी खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, ये दे दो, ये बता दो, ये कहाँ रखा, ये कब मिलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, चलो पढ़ के आए हो ना? चलिए, पढ़ के आए हैं तो फटाफट क्वेश्चन लगाइए। कुछ आसान, कुछ डिफिकल्ट, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो मुंह उठा के, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। मुंह उठा के चले आए हो, कौन आया मुंह उठा के? चलिए, फॉर्मूला ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग अपॉन लॉग ए, बेस में ई प्लस सी, यही तो होता है भाई ए की पावर एक्स का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग करा सकते हैं। बताइए, अलग अलग करा सकते हैं, बताइए। 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x करा सकते हैं। अलग अलग इंटीग्रेशन करा दीजिए। 2/5 की पावर x क्या हो जाएगा? ln 2/5, और 3/5 की पावर x का 3/5 की पावर x अपॉन ln 3/5 प्लस सी। समझ में आ गया कि नहीं? फटाफट बताइए, अलग अलग कर दीजिए ना। हम्म, आ गया फटाक से। बोलिए, समझ में आ गया सबको? जल्दी, इस पर क्वेश्चन ही है, थ्योरी नहीं है। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे हम, साथ में प्रैक्टिस भी। अलग अलग डिवाइड करा दिया, फिर हमारा ये बन गया, देखो, ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स, तो इसका ए की पावर एक्स अपॉन एल एन और इसकी पावर एक्स अपॉन एल एन। क्लियर हो गया? आ गया ना क्लियर? आगे बढ़ूं? चलिए, कौन से क्वेश्चन में क्या क्या मैंने नहीं किया था, बताना। हाँ, बोलो। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कौन से में क्या गलती करी थी? चलिए इसको करिए, फटाफट बताइए। कल ही जैसा है, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, टेन एक्स प्लस कोसेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, और डी टेन एक्स प्लस सेक एक्स। चलिए फटाफट बताइए। लॉग को इवेल्युएट नहीं किया था, कौन से क्वेश्चन में? कैसे बताऊं, बताओ। लॉग को इवेल्युएट नहीं किया था, अब कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? चलिए, क्या होगा?
लास्ट क्वेश्चन तो मिलेगा ही नहीं यार, अब कहाँ चला गया वो। क्या होगा इसका आंसर? अलग अलग करा लीजिए। देखो साइन स्क्वायर एक्स को नीचे के साथ अलग कराएंगे। बेटा आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 महीने बाद एग्जाम है और आप, कई बार आपकी सोच ऐसी रहती है कि मुझे इतना आराम आराम से सर कराएं, ठीक है। तो ये आप अपना एफर्ट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप सब कुछ टीचर को डाल देते हो, या तो कहीं से आपको ये प्रेरणा मिल गई है कि टीचर ही सब कुछ होता है, हमें घर पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें घर पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, टीचर वही बढ़िया होता है जो हमें सब कुछ सिखा दे। तो आपकी सोच ये गणित में सही नहीं है। गणित के केस में खासकर ये सही नहीं है। गणित तभी आपको आएगी जब आप भी मेहनत करोगे। और मैं यदि 4 क्वेश्चन लगाऊं और घर जाके आप 40 लगाते हो, तब आपको मैथ समझ में आएगी। खुद से प्रॉब्लम आ रही है तो आप 11th क्लास की बुक उठाइए, लिमिट में समस्या आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है, तो वहां जाके एग्जाम्पल देखिए, लगाइए, ठीक है। 2 महीने बाद एग्जाम है, मैं आपको एक चैप्टर को 20 दिन नहीं पढ़ा सकता। ये सब आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना चाहिए, 20-20 दिन, 30-30 दिन चैप्टर को, ठीक है। सर जल्दी जल्दी चैप्टर को क्यों खत्म कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा ना करें, फ्यूचर है हम लोगों का। रोहित कब खत्म कर दूं? कब? ये बताओ, तुम ही बता दो कब खत्म करूं। जल्दी जल्दी मतलब कब चाह रहे हो? कितने दिन चाह रहे हो? कितने दिन लिमिट पढ़ना चाह रहे थे बताइए? कितने? 1 हफ्ते एक चैप्टर को? भाई आप ही लोगों की डिमांड है कि सर जल्दी से खत्म करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उस पर प्रैक्टिस भी करवाई है मैंने थोड़ी मोड़ी, अब आप खुद भी तो करिए। ये सब काम आपको 11th में करना चाहिए बेटा, 12th में करना चाहिए। वहां पर आप एक चैप्टर को 1 महीना पढ़ सकते हो, एक चैप्टर को 20-20, 25-25 दिन पढ़ सकते हो। यहां तो नहीं पढ़ सकते ना 25 दिन, ठीक है। एग्जाम भी तो है, कब पढ़ेंगे बताओ? अब अपने हिसाब से, अब कोई आ गया होगा, उसने पहली बार पढ़ रहा होगा, तो मैं क्या करूं बताओ? ठीक है, समय की डिमांड तो यही है ना, हम एक चैप्टर को बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x होगा। और कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा? माइनस कॉट एक्स होगा, प्लस सी। पहला वाला 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। बेटा आप नहीं सीख पाए तो मैं क्या करूं? आप अपनी बात मत, आप अपनी बात कर रहे हो ना, हम लोगों को सिखाइए। मान लो आपको 4 महीने तक नहीं आएगा लिमिट, तो मैं 4 महीने तक लिमिट पढ़ाऊंगा। ये आपकी है ना दिक्कत है, ठीक है। आप घर पे पढ़िए, आपका बेसिक्स दिक्कत करता होगा, नहीं तो इतनी दिक्कत तो होती ही नहीं है। आपने जाके लगाया, मैं आपकी चिंता तभी मानूंगा जब आपने 11th क्लास की बुक उठाई होगी, उस पर जाके बहुत सारा मेहनत किया होगा, तब समझ में आता कि आप चिंतित हो अपने इस के लिए। आपको समझ में नहीं आया। यदि मेरा लेक्चर देखा और बैठ गए, उसके बाद कितनी बार लेक्चर देखा है आपने? लिमिट यदि समझ में नहीं आई, क्या 20 बार देखा आपने? यदि आपके पास इतना समय है बेटा, तो आप उसको 5 बार देखिए लेक्चर को। यदि आपने नहीं देखा तो फिर आप क्यों ये समझ रहे हो कि हर चीज को एक ही बार में समझ लेते हैं? पढ़िए जाके उसको कई बार लेक्चर को। यदि समझ में नहीं आया आपको, 4 बार देखिए। यदि आप कह रहे हो कि आराम से हो सकता है, तो आराम से आप 4 बार रिवाइज भी कर सकते हो। करिए उसको कई बार रिवाइज बेटा। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। F0 कितना हो गया? -1 fx चाहिए, कैसे निकलेगा?
देखिए एफ डैश एक्स दिया है और ये कंडीशन किसके लिए दी है? कांस्टेंट निकालने के लिए। ये कंडीशन क्या दी है? कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एफ एक्स होता है। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना, एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एफ एक्स होता है। और ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3। 5 का क्या होगा? 5x, और यहां कांस्टेंट एक ऐड होगा। कांस्टेंट क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, चलिए तो f0 कितना आएगा? -1। f0 कितना आएगा? 0 क्यूब बाई 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस सी। ठीक है, f0 कितना आ गया? -1। तो कितना आ गया? c की वैल्यू कितनी आ गई? -1। c -1 आ गया तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x, और c की जगह ये -1 पुट कर देते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा अमन जी, ऐसा नहीं लगता है कि आप मुझसे ये पूछोगे कि सर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये मेरा डाउट है, तो मैं कहूंगा ये आइलेट है, मैं अभी पढ़ाया नहीं है मैंने। तो जो पढ़ाया नहीं है वो डाउट मत बनाया करो। ठीक है, ये सब चीजें जो आप कर रहे हो सब पढ़ाया जाएगा, सब क्वेश्चन मैं खुद ही कराऊंगा, लेकिन आपको पहले अपना मतलब सिद्ध करना है कि मेरी चीज बता दें जरूर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 1/x प्लस एक्स। f1 कितना है? 5/2 है। देन एफ एक्स चाहिए। सेम वैरायटी का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने बात करी थी। ऑप्शन है log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, और डी log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। चलिए जल्दी बताइए, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। कह रहा सर ये आइलेट नहीं है, 12th की बुक का है। ये बड़ा अच्छा रीजन दे रहा है। 12th की बुक में तो सारे इंटीग्रेशन है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 12th की बुक में तो बहुत कुछ है बेटा। क्या हो गया? अच्छा यहां पर 3 है नीचे, एक्स क्यूब बाई 3 था ना। सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। सेम है, आप इसका डेरिवेटिव करिए। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ एक्स। 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा? log x। x का कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आपको कंडीशन इसीलिए दी गई है कि यहां रखिए f1 कितना हो जाएगा? log 1 प्लस 1/2 प्लस सी। log 1 तो 0 हो जाएगा, f1 कितना हो जाएगा? 5/2 बराबर 1/2 प्लस सी। तो c बराबर हो जाएगा 2, यहां पर c 2 हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए dx अपॉन x प्लस रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। dx अपॉन x माइनस रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, dx अपॉन
चलो ये 2 का करो तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन। अब यहां करने के लिए काम करें हम, यहां से हम रूट एक्स को बाहर ले लेते हैं। क्या कर लेंगे हम, रूट एक्स को बाहर ले लेंगे। तो रूट एक्स को बाहर लेंगे तो यहां क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें भी हम यही करेंगे। क्या कर लेंगे हम, रूट एक्स को बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा, रूट एक्स माइनस 1। अब इन दोनों केसेस में रूट एक्स प्लस 1 को टी ले लेंगे। ठीक है, ओके। रूट एक्स प्लस 1 को क्या ले लेंगे, टी के बराबर। एक बात बताओ बेटा विकास यादव जी, आप कभी सोचे हो कि आपने एबीसीडी क्यों पढ़ी? कौन सा आईएएस बनने के लिए, एनडीए में जाने के लिए एबीसीडी की जरूरत होती है? सोचिएगा कभी, क्यों पढ़ी? जरूरत पड़ी कभी? नहीं ना भैया। ये क्वेश्चन भले नहीं आते। जैसे एबीसीडी क्यों पढ़ी थी, क्योंकि एबीसीडी नहीं जानोगे तो आगे इंग्लिश नहीं सीख पाओगे आप। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहली बात तो ऐसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। दूसरी बात, और ये यदि नहीं लगा पाओगे तो फिर क्वेश्चंस आगे नहीं आएंगे आपको। ठीक है, इसलिए पढ़िए। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं लगवा रहा हूं, लगाइए। ठीक है, सीधे, ठीक है, सीधे मान लीजिए आपका काम जाकर 5वीं सीढ़ी पर होना है, तो आप सीधे तो 5वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाओगे ना कूद कर। कैसे चढ़ोगे? उसके लिए तो आपको 4 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तब तो 5वीं सीढ़ी पर पहुंचोगे। ठीक है, सीधे 5वीं पर पहुंचा दूं मैं तुम्हें कूदा के। मैंने तो तुम्हें कूदा के पहुंचा दिया, लेकिन क्या कल आप फिर से कूद पाओगे? वो तो आप मेरी मदद से कूद गए हो, 5वीं सीढ़ी सीधी पहुंच गए हो। आपको कल यदि फिर से अपने आप चढ़ना होगा तो आप पहली सीढ़ी से ही शुरू करोगे चढ़ना, क्योंकि आप अकेले कूद नहीं सकते 5वीं सीढ़ी पर। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, या फिर वही पढ़ा दूं जो 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। शायद वही वाला तो नहीं चाहिए क्वेश्चन तुम्हें, जो एग्जाम में सीधे आ जाएगा। हैं? चलिए इसको आप मान लेते हैं टी। ठीक है, इसको टी मान लीजिए। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अच्छा एक चीज याद रखिए, कभी भी इतना, ये तो आपको पता ही होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ जो रूट एफ एक्स होता है, आप चाहे नोट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स जो होता है वो 1/2 रूट एफ एक्स होगा। और फिर क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो जैसे मैं कहूं कि मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा रूट साइन एक्स चाहिए, तो आप कहोगे सर जी ये पहले 1/2 रूट साइन एक्स होगा, और सर फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, कॉस एक्स होगा। सर जी मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बताइए, तो मैंने कहा भाई पहले 1/2 रूट एक्स होगा, फिर एक्स का होगा 1, तो ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? तो रूट एक्स का यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा होगा 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का करेंगे तो 1 होगा। 1 का 0 हो गया, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1, डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1, यहां देखो डी एक्स अपॉन रूट एक्स जो होगा वो 2 डी टी होगा। डी एक्स अपॉन रूट एक्स होगा वो क्या होगा, 2 डी टी होगा। ठीक है, वो क्या होगा, 2 डी टी होगा। तो डी एक्स अपॉन जो रूट एक्स है वो 2 डी टी रहने दो। ठीक है, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह 2 डी टी रख दिया, और नीचे वाला क्या है, टी है, और ये क्या हो जाएगा, 2 लॉग टी प्लस सी। अब टी का मान कितना है, 1 प्लस रूट एक्स। वैसे भी ये पॉजिटिव होगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सेम सेम चीज आपको यहां पर भी यही करनी है। यहां पर आंसर कितना आएगा, यहां भी लेट रूट एक्स माइनस 1 को टी, तो 1/2 रूट एक्स बन जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो ये हो जाएगा 2 डी टी अपॉन टी, तो हो जाएगा 2 लॉग टी प्लस सी।
तो 2 log ये हो जाएगा √x-1 प्लस सी। बताइए ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए प्रभु। है यहां भी कंफ्यूजन है। अमन सिंह वो एक एग्जाम्पल था, वो एक एग्जाम्पल था। जैसे आप, मैं ये कहूं कि वो चीजें जो मैंने नहीं पढ़ाई हैं, यदि वो टॉपिक मुझसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसी बात को मैंने बताया था कि यदि जैसे मान लीजिए आप, कोई कहेगा सर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो क्योंकि वो आइलेट है तो वो अभी मैंने कराया नहीं, मैं वो आपको कराऊंगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा आपको, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए करते चलिए करते चलिए। कुछ लोग पहले से कर चुके हैं, उनको इसलिए बहुत मजा आ रहा है, इसलिए वो सोच रहे होंगे काश मेरे लायक क्वेश्चन कराते सर, अभी मेरे लायक नहीं हो रहा है? चलो इसको कर लो फटाफट। मेरे लायक क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं सर, करवाएंगे वो भी करवाएंगे, रुको। हार्ड क्वेश्चन कराओ। देखो मतलबी आदमी आ गया एक, अपना मतलब देख रहा है ये। आ गया ना ये, मतलब देख रहा है, मैं भी अपना मतलब देखूं। देखो कितना गंदा बच्चा है, केवल सोच रहा है कि सर जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे वही करवाएं। इसको क्या ले लेंगे टी, इसको क्या ले लेंगे टी। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का देखो नीचे वाले को हम ले लेंगे टी। शायद करवा दिया था क्या मैंने, ये करवा दिया था क्वेश्चन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। देखो ये ऊपर वाला क्या बन गया, डी टी अपॉन टी, कितना हो जाएगा एल एन, या फिर लॉग बेस ई, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला था, अभी मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स जो होता है वो 1/2 रूट एफ एक्स, ये फॉर्मूला है, प्लीज इसे याद कर लीजिए। बड़ी कृपा होगी मेरे पर आपकी, बड़ी कृपा होगी। डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1, डी एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। आराम से पढ़िए, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपको सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा हा 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 मजा आ गया सर चैप्टर पढ़ने के बाद। लेकिन अब तुम 2-4 क्वेश्चन करा के भाग जाऊंगा चैप्टर में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रतीक जी, शायद कुछ दिन पहले आप ही ने एक गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, आप फिर से वही आ, मतलब ऐसे लगता है कि आप एक क्लास में नहीं हो। जैसे नहीं हो रहा कि वो चौराहे पर बात कर रहे हो किसी से, वैसे बात करते हो आप क्लास में, केवल अपने मतलब के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि तुमने लगा लिया है। मैं फिर से आगाह करना चाहता हूं, जो लोग लगा चुके हैं वो चले जाएं इस क्लास से। और बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं यार, आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो क्योंकि आपने आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करके रखी है, तो आप सोच रहे हो सीधे मैं कठिन क्वेश्चन कराने लगूं आपको। गलत बात है ना, कितनी गलत बात है बताओ। और लोग भी तो पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अभी जिनका कमजोर होगा ये टॉपिक, आप क्योंकि लगा चुके हो। मेरा मन नहीं कर रहा है चैप्टर को पढ़ाने का, तो मैं ना पढ़ाऊं? बताओ, मैं बोर हो गया हूं चैप्टर से, छोड़ दूं मैं पढ़ाना? नहीं कर सकता ना मैं ऐसा। आप अपना मतलब देख रहे हो बस, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आता है तो घिसे पिटे लग रहे हैं। मेरे लिए तो सारा घिसा पिटा है, क्योंकि मैं तो उनको 10 बार लगा चुका हूं। तो क्या मैं ना पढ़ाऊं आपको? फिर मैं जो क्वेश्चन कराता हूं वो मुझे तो आता होगा ना, तो मेरे लिए तो बेकार है यार, मैं क्यों करवाऊं आपको?
गजब बातें करते हो यार, केवल अपने मतलब की बातें करते हो। और लोग भी तो बच्चे हैं, और भी तो पढ़ रहे हैं। और लोग जो पहली बार सीख रहा है वो, तुम पहले से 20 बार लगा चुके हो, तो तुम्हें चाहिए जल्दी से बस खाली कठिन क्वेश्चन ले आए जो हमें नहीं आता है। ऐसे लग रहा है कि मार्केट में आए हो, बात कर रहे हो घिसे पीटे दुनियादारी ऐसी बातें कर रहे हो। चलो, जो ऐसे भद्र भाषाओं का इस्तेमाल करेगा मैं उसको ब्लॉक करने की सिफारिश करवा रहा हूं, अब तुरंत ब्लॉक होएगा। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, क्लास में हो आप। क्या करेंगे हम, ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर ई की पावर माइनस एक्स हो गया डीएक्स, और नीचे कितना हो गया देखिए। अच्छा यहां नहीं किया मैंने, यहां भी तो होगा ई की पावर माइनस एक्स का, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। अब आप नीचे वाले को लेट कर लीजिए, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स टी के बराबर, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स टी के बराबर। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स बराबर हो जाएगा dt। ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा माइनस का dt, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, माइनस डी टी अपॉन टी, मतलब माइनस एल एन टी प्लस सी, मतलब माइनस एल एन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है बताइए, बताइए। चलो बताओ, समझ में आ गया? यहां कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो ये उतना ऊपर क्या बन गया, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, ये कितना बन गया 1, ये कितना बन गया 1 प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स। अब या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आ सकता है। अब नीचे वाले को क्या ले लेंगे हम, टी, नीचे वाले को ले लेंगे टी, ई की पावर एक्स डीएक्स बराबर डी टी। ई की पावर एक्स डीएक्स हो जाएगा डी टी अपॉन टी, और ये कितना हो जाएगा एल एन टी प्लस सी, एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। चलो बेटा, अब यहां पर कंफ्यूजन हो गई। अब ये तो ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है, कोई ये सोच रहा है कि यहां ऊपर नीचे किया तो यहां 2 बार क्यों किया है। अब ये बहुत गलत बात है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे तो दोनों जगहों पर होगा ना, एक ही जगह थोड़ा ना होगा मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किए हैं, तो यहां मैंने ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो दोनों में होगा ना, एक में थोड़ा ना होगा केवल। ये कंफ्यूजन बहुत गड़बड़ वाली है। यही तो सीखना है। यदि आप ये सोच रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि सर ये सब मल्टीप्लाई करना है, यही तो प्रैक्टिस करनी। अब पता चल गया ना कि यार ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ई की पावर माइनस एक्स से करेंगे, वो आएगा ई की पावर एक्स से करेंगे। कल को मैं ये दूंगा तो कर लोगे ना, कल को मैं ये क्वेश्चन दूं तो आप कर लोगे। तो एक बगल में बच्चा बैठेगा, वो आपसे पूछेगा तुम्हें कैसे पता चला ई की पावर एक्स, तो क्या कहोगे बताओ, बताओ बताओ बताओ। जैसे मान लीजिए तुमने ये क्वेश्चन आज सीख लिया, कल जाकर तुमने क्या किया, कल जाकर ये क्वेश्चन आया तुमने लगाया, और तुम्हारे बगल में एक बच्चा बैठा है, वो कह रहा है ये बताओ ये तुम्हें कैसे पता चला ई की पावर एक्स का। तो जो तुम जवाब दोगे ना वही जवाब समझ लो मेरा है। भाई हमने सीखा है ये, हमने सीखा है ये, तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो यही होता है बेटा ना, तभी तो पढ़ रहे हैं हम। नहीं तो पढ़ने की क्या जरूरत है, एग्जाम में ही हम सोच लेते। ठीक है, हम एग्जाम ही सोच लेते, क्यों प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसीलिए जरूरत है क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में सोच पाएंगे हम। चलिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन करिए, फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग धीरे 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 इंटरेस्टिंग बनेगा। टेंशन मत लीजिए। साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स
कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स। यहां क्या करेंगे? चलो पढ़ो 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 पढ़ो, बातें कम किया करो। क्या करेंगे? 1 + log x को क्या मान लेंगे बेटा? t मान लेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का 1/x, और x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? dx, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dt। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? t² और dx/x, उसको ले लेंगे हम dt, तो ये कितना हो जाएगा? t³/3 + c। t³ मतलब 1 + log x क्यूब/3 + c। आ गया आ गया आ गया? कंफ्यूजन हो तो बताइए। यहां क्या करेंगे? दोनों जगहों पर सेम रूट एक्स को टी मानेंगे, क्योंकि रूट एक्स को टी मानेंगे तभी उसका डिफरेंशिएशन नीचे दिख रहा है आपको। दोनों जगहों पर रूट एक्स को क्या मान लेंगे हम? टी। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए जल्दी से। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था कि रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एफ एक्स, फिर एफ एक्स का होता है जो कि 1 होगा, फिर dx, और t का क्या होगा? dt। तो देखो dx अपॉन रूट एक्स क्या हो जाएगा? 2dt। तो जो dx अपॉन रूट एक्स है वो 2dt हो गया, और ये बन गया साइन t। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस t, मतलब -2 cos रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए सेम अप्रोच वहां लगाइए और जल्दी आंसर बताइए। जो लगा चुका होगा ना उसको आसान लग रहा होगा, लेकिन सोचो जब तुम पहली बार शुरू किए थे तो क्या हर क्वेश्चन को ऐसे ही लगा ले रहे थे क्या? नहीं ना, तो फिर फटाफट करिए फटाफट। क्या होगा? रूट एक्स को टी माना होगा, तो वही चीज। अब देखो चीजें रट गई होंगी, क्योंकि आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया तो रट गई होंगी। 2dt होगा, तो ये हो जाएगा cos t 2dt, तो 2 cos t dt, 2 sin t हो जाएगा प्लस सी, 2 sin रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, हम्म, चलो। इंटीग्रेशन ऑफ sin² x अपॉन 1 + cos x dx। चलिए इसको करिए फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। आराम आराम से थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आ जाएगा तो डिफिनिट भी ठीक ठाक आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी आगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब में इस्तेमाल होगा आगे के चैप्टर्स में। इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे हम इस पर।
क्या करेंगे इसमें, जल्दी बताओ। क्या करेंगे, ऊपर वाले को कुछ लेट कर लें क्या? 1 + cos x अपॉन 1 - cos x, नीचे वाला 1 + cos x dx, ये कट गया। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x, और cos x का क्या आएगा, sin x + c, तो x - sin x + c हो गया। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x - अल्फा dx, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि इसमें इतनी वैरायटी है और उसमें से किस वैरायटी पर क्वेश्चन आएगा आप खुद नहीं जानते हो, इसलिए मोर प्रैक्टिस इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब कम से कम आपको 300-400 क्वेश्चन इसके लगाने पड़ेंगे यदि इस चैप्टर को अच्छा करना है तो, क्योंकि हम एक भी टॉपिक छोड़ दें और वहीं से क्वेश्चन आ जाए तो फिर बेकार हो जाएगा बाकी सब पढ़ना। x sin अल्फा माइनस sin अल्फा log sin x - अल्फा प्लस c, और d आपका क्या हो जाएगा, नन। चलिए क्या करेंगे इसमें हम, यहां भी कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम बताइए। यहां पर लेट कर लीजिए x - अल्फा को t, तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। देखो x का डिफरेंशिएशन dx, अल्फा का कितना हो जाएगा 0, t का हो जाएगा dt। तो अब बताइए ये x की जगह क्या पुट कर सकते हो यहां से आप, t + अल्फा, तो ऊपर हो जाएगा t + अल्फा और नीचे हो जाएगा sin t, इसको आपने t माना है तो नीचे क्या हो जाएगा, sin t। ठीक, और dt, और dx की जगह क्या हो जाएगा, dt। अब आप लगा दीजिए sin a + b, sin a cos b + cos a sin b, sin a cos b + cos a sin b अपॉन sin t। sin a + b याद है ना फॉर्मूला, sin a + b फॉर्मूला याद है ना। तो देखो अलग अलग कराएंगे तो यहां cos अल्फा dt आएगा और यह आएगा sin अल्फा cot t, cot t dt आएगा। ये cos अल्फा बाहर हो जाएगा, यहां पर dt आ जाएगा, प्लस sin अल्फा बाहर हो जाएगा, cot t dt आएगा। देखिए dt में यहां 1 है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो t cos अल्फा आएगा, और cot t का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sin x, cot t का क्या होगा, cot t का क्या होगा, ln sin t प्लस c। अब t का मान डाल दीजिए, t का मान क्या है, x - अल्फा, तो x - अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा ln मॉड ऑफ sin x - अल्फा प्लस c। अब आप ध्यान से देखिए, आप कहोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, देखो x cos अल्फा दिख रहा है, ये जो माइनस cos अल्फा है ना, x cos अल्फा होगा माइनस cos अल्फा, उसको कांस्टेंट के साथ जोड़कर केवल कांस्टेंट लिख दीजिए, तो x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन x - अल्फा प्लस ये जो माइनस अल्फा cos अल्फा आएगा और ये कांस्टेंट मिलके केवल कांस्टेंट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन x - अल्फा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, बी है क्या? देखिए मैंने आपको इतना लिख के दिखा दिया है क्योंकि आपको पता नहीं आता है कि नहीं आता है, अब ये जब आ जाएगा क्वेश्चन तो फिर इतना नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपको आता रहेगा।
ठीक है, ऑलरेडी आपको आता है, तो फिर आपको फिर शॉर्ट में कर लोगे आराम से। देखिए क्या किया मैंने, एक्स माइनस अल्फा को मैंने टी लेट किया, तो dx कितना आ जाएगा dt। तो x की जगह हम क्या डाल देंगे, t प्लस अल्फा, और नीचे जो x माइनस अल्फा उसकी जगह t। साइन a प्लस बी इस्तेमाल कर लिया, अलग अलग करा लिया, अलग अलग करा लिया, ये साइन टी के साथ इसको अलग करा लिया, तो यहां कॉस अल्फा बन गया, साइन टी के साथ इसको डिवाइड किया, कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉट टी हो गया, साइन अल्फा एज इट इज रहा, कॉस अल्फा बाहर आ गया, साइन अल्फा बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t होगा, और यहां कॉट टी का इंटीग्रेशन ln साइन टी होगा, और t की वैल्यू डाल दी बस मैंने, फिर तो ये तो आसान है। ठीक है, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। चलो, मैंने आपसे कहा था कि जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है वो घर पे जाके थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन जरूर करें, इससे भी ज्यादा बेसिक्स क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत है। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, 1/6 टेन इनवर्स एक्स क्यूब का क्यूब प्लस सी, 1/6, अच्छा सॉरी यहां स्क्वायर है, -1/2 टेन इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस सी, और डी आ जाएगा नन। बेटा साइन अल्फा है वो कॉस अल्फा है, कांस्टेंट है ना, ये एक्स नहीं है, ये कॉस अल्फा है वो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन थोड़ा ना होगा। भाई एक बात बताओ, यदि मुझे यहां पर 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो 3 से कोई मतलब थोड़ा ना है, करना है तो इंटीग्रेशन x का है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो x का कितना हो जाए x² 2 प्लस, इसीलिए मैंने उसको बाहर किया है, इसलिए बाहर किया क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है। चलिए इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जल्दी बताओ। मेरा सब ये क्वेश्चन 12th का है भैया, तो 12th का ही तो मैथ पढ़ रहे हो हैं। लेट टेन इनवर्स एक्स क्यूब बराबर टी, इसको आपने टी ले लिया, पूरे को ले लो। तो देखिए टेन इनवर्स समथिंग क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स क्यूब का भी तो करोगे भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब जो भी यहां पर होगा उसका स्क्वायर होगा, पर एक्स क्यूब का भी तो करोगे फिर, तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x² dx, और t का कितना हो जाएगा dt। तो देखो x² dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 जो होगा वो dt/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt/3। ठीक है, तो देखो x² dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 क्या हो जाएगा dt/3 हो जाएगा बेटा, dt/3। और ये टेन इनवर्स एक्स क्यूब को हम क्या ले लेंगे t के बराबर, ये जो x² dx और 1 प्लस एक्स की पावर 6 है वो dt/3 हो गया, और ये क्या है आपका t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, मतलब t²/6 प्लस सी। अब t मैंने किसको माना है, टेन इनवर्स एक्स क्यूब को, तो टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर 1/6 प्लस सी,
बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग डी बता रहे हैं। चलिए देख लीजिए एक बार, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन साइन 6x साइन 2x। चलिए करिए इंटीग्रेशन। बेटा ये डिफरेंशिएशन किया गया है, देखो यहां तक तो डिफरेंशिएशन किया गया है, इसको टी माना गया, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन किया गया है। तो टेन इनवर्स एक्स क्यूब का 1/1 प्लस टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x² dx। अब x² dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये 3 नीचे जाएगा, वो dt/3 के बराबर हो जाएगा। तो यहां जो x² dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, उसकी जगह dt/3 रख दिया, और इसी को मैंने t माना था तो उसकी जगह t रख दिया। तो t का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t²/2 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसको कैसे करोगे इंटीग्रेशन, जल्दी बताइए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्योंकि दोनों में सेम अप्रोच है, जल्दी बताइए जल्दी। क्या करेंगे इसमें, जल्दी बताओ क्या करेंगे। जल्दी बताइए जल्दी। 2 से गुना, 2 से भाग, 2 से इंटू, 2 से भाग तो नहीं करेंगे, ना 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 ना। साइन 2x को ब्रेक कर दीजिए 5x-3x, लिख सकते हैं 2x, 2x को क्या लिख सकते हैं 5, जो नीचे लिखा हुआ है। अब आप इसमें साइन a माइनस बी लगा दोगे, साइन a माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अलग अलग करा लो आप, इसके साथ अलग करा लो और इसके साथ अलग करा लो, दोनों अलग करा लो, दोनों अलग अलग करा लो। तो ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा कॉट 3x, और ये देखो साइन 3x कट जाएगा कॉट 5x। अब कॉट 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कॉट का क्या होगा एलन साइन होगा, एलन साइन होगा, और फिर 3x का जो डिफरेंशिएशन आएगा उसे नीचे लिखेंगे हम, कॉट 5x का क्या होगा एलन, एलन साइन 5x, और जो 5x का डिफरेंशिएशन होगा उसको नीचे लिखेंगे हम, प्लस सी। ठीक है, और सेम काम आपको यहां करना है, वही सेम काम आपको यहां करना है, सेम चीज यहां करनी है। चलिए इसको करिए फटाफट, आगे वाले को जो आगे लिखा हुआ है करिए जल्दी जल्दी जल्दी।
भाई सेम चीज लगा सकते हो आप। 4x को क्या लिख सकते हो आप? 6x माइनस 2x लिख सकते हैं। और साइन ए माइनस भी लगा देते हैं। बेटा ये फॉर्मूला होता है, आई होप आपको आता होगा। कॉट एक्स का फॉर्मूला आता है आपको? क्या आपको कॉट एक्स का फॉर्मूला आता है भूमि जी? क्या कॉट एक्स का फॉर्मूला आता है आपको इंटीग्रेशन का? नहीं आता तो पहले याद करिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था आप लोगों से कि फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और कोई उपाय नहीं है, आप बच नहीं सकते। बचने का प्रयास मत करिए फॉर्मूले से, और कोई उपाय नहीं है। सेम तरीके से आ जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। अलग अलग डिवाइड कर दिया, सेम अप्रोच। साइन एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉट 2x, और ये आ जाएगा कितना, सॉरी ये आ जाएगा कॉट 6x। कॉट 2x क्या होगा? ln साइन 2x अपॉन 2। और सेम जैसे वो आपको इंटीग्रेशन किया वैसे ये आ जाएगा आसानी से इंटीग्रेशन। ये सब भी लिखना नहीं पड़ेगा यार आपको, बस सीख तो लीजिए पहले एक बार। सब लिखना तो नहीं पड़ता है, सीख लेते हो तो। चलिए बात समझ में आ गई? क्लियर है? संतुष्टि मिल रही धीरे 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 इंटीग्रेशन में? मिलेगी मिलेगी, चिंता मत करो। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो आपको लगाना है इंटीग्रेशन में, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखना है? देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हमेशा आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x/2। कॉस स्क्वायर एक्स को लिखो 1 प्लस कॉस 2x/2। क्योंकि मान लीजिए आपके पास ln को ही log है, जो ln है वो log, देखो सब बता चुका हूं मैं। बेस ln a मतलब होता है log a बेस e। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, आप ऐसे नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन। अब आपको इसको किसी फॉर्मेट में लिखना होगा, वो ये फॉर्मेट है, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x/2 dx, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। इसको हम ये लिख सकते हैं, हाँ वहीं से बना है ये, पर ये आना चाहिए आपको, क्योंकि आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया तो वैसे नहीं कर सकते, उसको ये लिख लीजिए, अब कर लोगे आप 1 माइनस कॉस 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताओ? 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, और cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का पहले cos है तो cos का पहले साइन होगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो नीचे लिखा जाएगा प्लस c। क्या आपको समझ में आ गया ये? बताइए बताइए बताइए। सिमिलरली यदि cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया तो cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1/2 1 प्लस कॉस 2x dx। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x dx। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, cos 2x का क्या आएगा? cos का साइन होता है, और क्योंकि यहां पर ये 2x है इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, उसको नीचे लिखेंगे प्लस c। बात समझ में आ गई? चलिए साइन स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर एक्स हो गया। अब बताइए यदि मुझे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या कोई फॉर्मूला है टेन स्क्वायर एक्स का? टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है?
नहीं है। लेकिन इसको हम यदि सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दें तो उसका फॉर्मूला है, इसको ये लिख सकते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री देखो आनी चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, क्या आ गया, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स -1। सॉरी, मतलब उसको लिख सकते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखो आना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो टेन एक्स होता है, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली यहीं पर मैं कॉट स्क्वायर एक्स का बोलूं, कॉट स्क्वायर एक्स का बोलूं, तो फिर यहां पर भी यही करेंगे हम। ठीक है, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, माइनस कॉट एक्स। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखिए अब कोई लोग भाग रहे होंगे बच्चे यदि फॉर्मूले से, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते उससे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, और 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स होता है प्लस सी। बेटा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट यदि नहीं होता तो फिर बुक से हटा दिया जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है, तो अब ये कैसे करूंगा मैं, बताइए। टेन की पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब इसको भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या जिसका इंटीग्रेशन कर सके 10 की पावर 4x में। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, चलेगा, कोई दिक्कत, ये लिख सकते हैं। भाई 10 की पावर 4x को 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो एक 10 स्क्वायर एक्स को तो छोड़िए, एक 10 स्क्वायर एक्स को छोड़िए, ये जो 10 स्क्वायर एक्स है उसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स -1। ये तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, फॉर्मूला है तो हम लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने पीछे किया है 10 स्क्वायर एक्स का, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जैसे इसे मान लेते हैं हम I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो I2 तो अभी हमने निकाला है भाई, इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने निकाला है, इस I1 का इंटीग्रेशन मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूं आपको। I1 क्या है हमारा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब बताइए इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, क्या किसी को टी मानेंगे, क्या किसी को टी मानेंगे,
क्या किसी को टी मानेंगे इंटीग्रेशन के लिए? जल्दी बताइए, बोलो बोलो। tan x को टी मानेंगे क्या? tan x को टी मान लीजिए, tan x को टी मान लीजिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और x का dx बराबर dt। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt, और ये बन जाएगा t का स्क्वायर। अब t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? t क्यूब बाई 3 प्लस सी। t किसको माना था आपने? tan x को माना था, tan क्यूब x बाई 3 प्लस सी। तो ये I1 कितना आ गया? tan क्यूब x बाई 3, और I2 कितना आया था? I2 पीछे कितना आया था? tan x माइनस एक्स। यह आ जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? प्रतीक, प्रतीक जी, आपका आंसर तो बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया आपका आंसर आया, एकदम सही आंसर लाए हो भाई, मिस्टेक नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है तुम्हारे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये सब। चलिए, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? इस पर चर्चा करने की से पहले हम ये पता कर लें कि भैया ये साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए, साइन 3x क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स अपॉन, सॉरी हाँ अपॉन की जरूरत नहीं, साइन 3x क्या है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है। तो 4 साइन क्यूब एक्स कितना हो जाएगा? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब एक्स कितना आ जाता है? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, साइन 3x का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली cos 3x क्या होता है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो 4 cos क्यूब एक्स कितना आ जाएगा? cos 3x प्लस 3 cos x, cos 3x प्लस 3 cos x हो जाएगा, ठीक है। 4 cos क्यूब एक्स क्या आ जाएगा? cos 3x प्लस 3 cos x। अब यहां से बताइए कि यदि cos क्यूब एक्स पता करना हो तो cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ये आप इस्तेमाल करोगे। बात समझ में आ गई? बताओ। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। साइन क्यूब एक्स या तो यहां से आप निकाल लीजिए, या तो फिर डायरेक्ट रट लीजिए साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को। यदि आपको लगता है कि आप रट पा रहे हो तो जरूर रट लीजिए, नहीं तो रटना रट्टा मत मारना, सेकंड भर लगेगा, दिमाग में ये फॉर्मूला निकल जाएगा सेकंड भर में। तो रट्टा मार सकते हो मार लो भैया, नहीं तो निकल जाएगा आसानी से सेकंडों में। अब यदि आपको साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। तो 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स, और साइन 3x का क्या होगा? माइनस का कॉस 3x, और फिर 3x का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको नीचे लिखेंगे हम प्लस सी। सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स का भी आ जाएगा। सर साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स करके भी तो कर सकते हैं, करो, वही तो कह रहा हूं मैं, करो। कैसे करोगे? यदि आप इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अब क्या करोगे? फिर आप ये करो, फिर
इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, अलग अलग कराओगे, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कराओगे, ये करोगे ना, ओके। फिर यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर कॉस एक्स को टी मान सकते हो, तो वो आ तो जाएगा, लेकिन क्योंकि जनरली क्या हम वही मेथड लगाते हैं जो कई जगहों पर मतलब सब लोग उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आंसर भी उसी के अनुसार दिया गया होगा। तो मोस्टली यदि आपको साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन दिया होगा तो ऑप्शन इसी टाइप के होंगे, इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन को इसी तरीके से करिए। बाकी ऐसा ऑप्शन यदि बदल के आता है, इस फॉर्मेट का भी आ जाता है तो भी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक होता ना एक सही अप्रोच, हाँ ऑप्शन के, लेकिन एक सही अप्रोच इसी को माना गया है। बाकी आप ऑप्शन यदि वैसा आता है तो आप जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब टाइप देखिए, एक साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, इस तरह का फॉर्मेट यदि आता है, ठीक है, तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आएगा कि जैसे ये आ गया, दोनों के दोनों ऑड है, एक वैरायटी इसमें आई कि दोनों के दोनों ऑड है। फिर एक वैरायटी आई कि दोनों के दोनों इवन है, दोनों के दोनों इवन है, ये भी वैरायटी आ गई। या फिर एक वैरायटी और आएगी इसमें कि एक इवन हो और एक क्या हो, ऑड हो। ये बात को समझिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। 5 बजे कोई क्लास है क्या? 5 बजे वो क्लास गलत लगी है आप में, वो फाउंडेशन बैच की क्लास है, वो गलती से आप में लग गई है, हट गई होगी अब तो क्लास वो। 5 बजे जो क्लास है वो गलती से लग गई थी, हट गई है वो क्लास। फाउंडेशन बैच की क्लास थी, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें किसको टी मानोगे आप, देखिए ऑड है तो आप किसी को भी टी मान सकते हैं। यदि ऑड है, यदि दोनों की दोनों पावर ऑड है, ठीक है, यदि ये m एंड n ये बोथ क्या है, ऑड है, बोथ ऑड है, तो आप साइन एक्स या फिर कॉस एक्स किसी को भी टी मान सकते हो। साइन एक्स कॉस एक्स किसी को भी टी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स किसी को भी आप टी मान सकते हो, किसी को भी टी मान सकते हो, साइन एक्स कॉस एक्स किसी को भी टी मान सकते हो। तो यहां आपकी इच्छा है साइन एक्स कॉस एक्स किसी को टी मानिए, लेट साइन एक्स बराबर टी। ऑप्शन थोड़ा देखने में अलग लग सकता है लेकिन वो है सेम ही रिजल्ट, गलत नहीं है। साइन एक्स को मैंने टी मान लिया तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन एक्स को टी माना तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, तो ये बन जाएगा आपका डी टी, ये बन जाएगा आपका डी टी, और साइन क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा कि नहीं, टी क्यूब। बताइए कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, और साइन क्यूब एक्स यहां क्या हो जाएगा, टी क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/4 प्लस सी। अब टी किसकी वैल्यू है, साइन की पावर 4x, साइन की पावर साइन एक्स की है ना, टी की, अपॉन 4 प्लस सी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए दूसरा केस यहां हम देखते हैं, जब एक वैल्यू इवन है एक वैल्यू ऑड है, तब आप किसको टी मानेंगे, एक इवन है और एक ऑड है,
तो आप किसको टी मानेंगे? एक इवन है और एक क्या है, ऑड है। किसको टी मानोगे? जैसे मान लीजिए कि यहां पर होता साइन की पावर 5x और कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां किसको टी मानते आप? यहां किसको टी मानते, कॉस एक्स को, मतलब इवन वाले की ऑड वाले को? इवन वाले को टी मानेंगे, इवन वाले को मानेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर यदि आपने कॉस एक्स को टी मान लिया, सॉरी साइन एक्स को टी मान लिया, तो एक कॉस तो चला जाएगा, एक कॉस तो dt में चला जाएगा, लेकिन एक कॉस बच जाएगा, एक कॉस बच जाएगा, एक कॉस बच जाएगा, एक कॉस बच जाएगा, फिर वो फंस जाएगा मामला। ठीक है, तो इवन वाले को टी मानेंगे हमेशा। इवन वाले को टी मानेंगे, इवन वाले को टी मानेंगे। यदि एक ऑड हो, एक ऑड हो, एक इवन हो, तो इवन वाले को हम टी मानेंगे। तो यहां से लेट साइन एक्स बराबर कितना है, टी। तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। तो देखो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। तो टी क्यूब बाई 3 कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, अरे वॉइस बंद है यार, कहां से आवाज आएगी? ठीक है ना, समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब इसमें क्या करोगे, जब दोनों इवन है तो इसे हम टी किसी को नहीं मानेंगे क्योंकि बर्बाद हो जाएंगे। टी किसी को मानो बर्बाद हो जाओगे, इसमें किसी को भी टी मानो बर्बाद हो जाओगे। टी किसी को भी मानो बर्बाद हो जाओगे, इसमें मानोगे तो। इसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का रोल शुरू हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखेंगे तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये? और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx, साइन स्क्वायर 2x dx बन जाएगा। साइन स्क्वायर 2x dx बन जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जो साइन स्क्वायर एक्स आएगा वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है। तो यदि मैं साइन स्क्वायर 2x की बात करूंगा तो 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 आएगा ये।
जब यहां x है तो यहां 2x है, यहां 2x है तो 4x होगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx। ये 1/8 हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x और dx। तो बताइए 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। समझ में आ गया? बताइए 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 होगा ना बेटा। देखिए जैसे साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर 2x क्या होगा बेटा? 12th की ही बुक से आप सारे 12th की बुक यदि आपके पास RD शर्मा है ना तो लगा लो, आपका 80% कंप्लीट हो गया। केवल BC पर 15 80 से 90% कंप्लीट हो गया। मैं 10-15% ही आपको नई चीजें बताऊंगा, बाकी आप वही पढ़ोगे जो 12th में पढ़ के रखा है। ठीक है, कुछ ही चीजें नहीं पढ़ोगे। मैं घर से थोड़ा ना गणित बना लूंगा, गणित तो वही है जो तो आपने 11th-12th में पढ़ी है। कुछ चीजें क्वेश्चन थोड़े अलग डिफरेंट टाइप के आएंगे, बाकी तो वही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जो 11th-12th पढ़ते हो वही क्वेश्चन आएंगे, बस 10-15% न्यू चीजें होती हैं, बाकी वही रहती हैं 11th-12th में। ठीक है, चलिए बेटा मैं एनसीईआरटी ना पढ़ता हूं, ठीक है, तो पहले बता दूं मैं, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी की हर एक चीज किसी भी बुक में लिख दी गई है, तो एनसीईआरटी में कुछ नया नहीं है। अब एनसीईआरटी का निचोड़ हर बुक्स में आ गया है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। अब ये आपको क्वेश्चन हर एक बुक में मिलेगा, तो बताइए किसका है ये वैरायटी तो हर एक बुक में मिलेगी आपको है। एनसीईआरटी से आप पढ़िए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। क्वेश्चन लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि एनसीईआरटी में कई ऐसे चैप्टर इतने छोटे दिए गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, जितना लगाएंगे उतना ही मेरी क्लास में ऐसा लगेगा अरे सर क्या पढ़ा रहे, सब तो आता है पहले से ही। यही होता है जब आप क्वेश्चन लगा के आते हो। देखो ये चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन तुमने लगा के रखे हैं, अब तुम्हें कह रहे हो ये सब कहां पढ़ा रहे, तो ये चीज जरूरी है। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।